फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला पाठ 3 धाक धाक। एक समय की बात है, एक शहर में एक चतुर चोर रहता था। मोहल्ले वालों का मानना था कि वो आदमी की आँखों का काजल तक चुरा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह देश की राजधानी में नहीं जाएगा और विस्मय में डाल देने वाला अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। ये सोचकर वह राजधानी पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने ये देखने के लिए राजधानी का चक्कर लगाया कि कहां और कैसे क्या कर सकता है। उसने योजना बनाई कि वो अपना काम राजा के महल से शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए कुशल आरक्षी तैनात कर रखे थे। उसके महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को दीवार में लगी घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वो ऊपर चढ़ गया और यान केन प्रकारेण महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने के कक्ष में गया और वहां से बहुत से कीमती हीरे चुराए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा अचंभित हुआ, साथ ही नाराज भी हुआ। उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि शहर की सड़कों पर गश्त लगाने के लिए आरक्षियों की संख्या कई गुनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी अनावश्यक घूमते हुए पाया जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय राजदरबार में ये घोषणा हो रही थी, वहाँ एक आम नागरिक के भेष में चोर भी मौजूद था। उसे सारी योजना की एक मुख्य बात का पता चल गया। वो चतुराई से घर गया और महात्मा का भेष धारण करके उन 40 आरक्षियों की पत्नियों से जाकर मिला। उन आरक्षियों की पत्नियों में से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से अशर्फियां तथा इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा। लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वो पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सभी आरक्षियों की पत्नियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक गश्त करते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जो ही वे घर पहुँचे, पत्नियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि सभी आरक्षी पत्नियों द्वारा फेंके गए कोयले की आग से जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं। अतः उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सभी पतियों के बुरी तरह जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वो स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने शहर के चप्पे चप्पे में पहरा देना शुरू किया। जब वो एक गली में जा रहा था तो चोर ने उसे देखकर कहा, मैं चोर हूँ।
कोतवाल ने समझा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। वो कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? मेहरबानी करके मुझे कुछ समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा? कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले, चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को अलविदा करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब आरक्षी बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल साहब तो काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजा को रात की सारी घटना सुनाई गई। राजा इतना हैरान हो गया कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के छोर पर एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से निकला। तीसरी बार जब वो उधर आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी आनबी को जाते तुमने देखा है? साधु ने जवाब दिया, मैं तो अपनी धुन में था, अगर मेरे पास से कोई निकला भी होगा तो मुझे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। ये सुनकर राजा के मस्तिष्क में एक बात आई और उसने तत्काल तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वो साधु की पोशाक पहनकर वहाँ चोर की खोज में बैठे। दोनों के बीच आपस में काफी बहस हुई और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को सहमत हो गया और उन्होंने आपस में पोशाकें बदल लीं। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के शयन कक्ष में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए प्रतीक्षा करता रहा। सुबह 4 बजने वाले थे। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और न कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा। तब उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया, लेकिन जब वो महल के फाटक पर पहुंचा तब संतरियों ने सोचा कि राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो ये चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का प्रकाश होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचाना और मारे भय के थर-थर कांपने लगा। वो राजा के चरणों पर औंधा गिर पड़ा। राजा ने सभी आरक्षियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर, जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, धूप होते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर चढ़कर हवा हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां उपस्थित था ही तत्काल राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही वो अपराधी हूँ। इसके साक्ष्य में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वो सब सामने रख दिया।
साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे कई गांव इनाम में दिए और वायदा करवाया कि वो आज से चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद वो समृद्ध होकर और राजा का सलाहकार बनकर जीवन का आनंद लेने लगा।